एक बार फिर ज्वलंत मुद्दों को लेकर रायपुर के पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हुए खारून नदी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि खारून नदी में गंदे नाले का पानी बह रहा है, जो रायपुर वासियों के लिए एक बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। खारून जीवनदायिनी है, मगर खारून नदी में जो पानी बह रहा है वे बेहद गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल सकती हैं। इसके लिए विभागीय मंत्री से जवाब भी मांगा गया है। साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण भी किया गया। रायपुर शहर की जीवनदायिनी नदी खारून नदी पूरे रायपुर शहर की प्यास को बुझाती है और उस खारून नदी के अंदर नाले का गंदा पानी आकर मिलता है। उसको रोकने की सरकार की क्या कार्य योजना है? एसटीपी के निर्माण से लेकर के प्रश्न खड़ा हुआ कि एसटीपी का निर्माण जिस समय उसकी डीपीआर बनी हो, कितने नालों का पानी आकर के मिलेगा, कितना एमएलटी पानी है, वहाँ पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने के बाद भी वहाँ पर निर्माण ना करके 6 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना और वहाँ तक वो जो नाले हैं उस नाले के पानी को पहुँचाना, और जब वो नाले में पानी नहीं पहुँच रहा है, नाले का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, वो डायरेक्ट नदी में मिल रहा है, तो एसटीपी बनाने का औचित्य क्या? मेरा प्रश्न यही था कि रायपुर शहर की जनता को जो गंदा पानी जा रहा है उसको सुव्यवस्थित करने की सरकार की क्या योजना है? समय का अभाव था। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक टीम बनी है, वो परीक्षण करने के बाद में उस पर काम करेगी। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि राजधानी में इस प्रकार की एसटीपी का निर्माण करने के बाद में भी अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जाना और राजधानी के अंदर पूरे माननीय मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधायक, सांसद, सीएस, कलेक्टर सब यहीं रहते हैं और उस शहर के अंदर अगर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और सरकार के संज्ञान में एक बात को इसलिए लाना था कि समय कम था, फिर भी इंदौर में गंदे पानी को लेकर के भागीरथपुरा के अंदर बहुत बड़ी एक घटना घट चुकी है और पहले यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में डीडी नगर में पीलिया का प्रकोप फैल चुका है। इसलिए सरकार के ध्यान में लाकर के इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें, ये प्रश्न का मूल उद्देश्य यही था। चाहते क्या है कि कैसा होना चाहिए? शहर के गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित हो, एसटीपी के अंदर शुद्ध पानी होने के बाद उसके छोड़ने की योजना सुनिश्चित हो और एसटीपी का जो पानी है रिसाइकलिंग होने के बाद में उसका सदुपयोग कैसे हो, उसकी कार्य योजना नगर निगम या नगरीय प्रशासन विभाग को बनाना चाहिए ताकि यह गंदा पानी उसका सदुपयोग भी हो जाए और शहर को शुद्ध ट्रीटमेंट पानी मिले। यह मूल उद्देश्य यही था। खारून नदी में एसटीपी का निर्माण हुआ है और वह पूरी क्षमता से काम कर रहा है, पर बीच बीच में प्लास्टिक के सॉलिड वेस्ट आ जाने के कारण ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो का पानी खारून नदी में जाता है। जैसे ही ये विषय संज्ञान में आया, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बनाई और कमेटी को जांच करने भेजा। जांच करने के बाद समिति ने नगर निगम रायपुर को पत्र लिखकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जो नाला है उसके सीमांकन की आवश्यकता है। सीमांकन के लिए
निर्देशित किया है और निश्चित रूप से लगातार हम एसटीपी का निर्माण कर रहे हैं ताकि गंदा पानी नालों में ना जाए, उसको ट्रीट कर उपयोग किया जाए। इस दिशा में सरकार बढ़ रही है और लगातार सभी नगरीय निकायों में एसटीपी निर्माण के लिए कार्यवाहियां हो रही है। खारून नदी में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और जो खारून नदी में पानी जाता है उसे रोकने के लिए भी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी है और शीघ्र उसका निराकरण होगा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो